हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। कुछ दिनों से बहुत विशेष काम पे हम गए हुए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, प्रारंभ करते हैं हम लोग। अब लगातार बने रहेंगे और हम लोग आज का जो बिहार स्पेशल का जो प्रैक्टिस सेट है 21 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फास्ट रिवीजन के क्लास में देखते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, और पहला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। है ना, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय सम्राट थे, है ना। इसका आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया। याद रखेंगे आप सभी लोग, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया। पूछा गया सवाल है, गुरु प्रसाद सेन हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। सॉरी, सारिपुत्र का, यानी कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो ये देखिए, इनका जन्म जो है सारिपुत्र का नालंदा जिला में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा, नालंदा जिला में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है कि मैथिली कवि विद्यापति किस दरभंगा नरेश के दरबार में थे। मैथिली कवि विद्यापति के बारे में पूछा जाता है। बिहार हमेशा विद्यापति को लेकर के सवाल पूछता है, हमेशा सवाल पूछता है। कहता है कि मैथिली कवि विद्यापति किस दरभंगा नरेश के दरबार में रहते थे। तो याद रखिएगा, ये शिव सिंह भी हैं और कृति सिंह भी हैं। कृति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे। बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये अगला सवाल हो जाएगा 5 नंबर। चीनी यात्री फाहियान ने मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को क्या कहा था। फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो राजप्रसाद बनवाए गए थे, जहां पर राजाधिराज रहता था, उस महल को इन्होंने, फाहियान ने क्या कहा। क्या बौद्ध मठ कहा इन्होंने, या चैत्य विहार इन्होंने कहा, या इन्होंने देव निर्मित महल कहा, या इन्होंने यहाँ पर विश्वविद्यालय कहा। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर सी हो जाएगा कि यह किसी मानव के द्वारा नहीं, यह देवताओं के द्वारा बनाया हुआ लगता है, देव निर्मित है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा कि प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा क्या थी। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा, तो मगध साम्राज्य की जो भाषा है वह मगही भाषा थी। प्राचीन काल की बात है तो मगही भाषा थी उस समय में। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की भाषा मगही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट सवाल है कि भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। क्या अशोक सम्राट को दिया जाता है, या अजात शत्रु को दिया जाता है, या चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, या यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, किसको दिया जाता है। चलिए आंसर हम लोग देखेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रसेनजित की किस पुत्री के साथ विवाह कर अजात शत्रु ने संघर्ष को समाप्त किया था। प्रसेनजित की किस पुत्री के समय विवाह कर अजात शत्रु ने संघर्ष को क्या किया, समाप्त किया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वजीरा के साथ संबंध बनाया गया, वाजीरा के साथ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे,
और यह है प्रसेनजीत ने पराजित होने पर कहां शरण ली थी। प्रसेनजीत ने पराजित होने पर यह कहां शरण लिया था। चलिए यहां पर देखते हैं कहां पे शरण लिया था इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न है ये, क्या इन्होंने सारनाथ में शरण लिया था क्या, या देखा जाए तो क्या श्रावस्ती में शरण लिया था, या मथुरा में शरण लिया, या कुरुक्षेत्र में शरण लिया। तो यहाँ पर देखिए ये श्रावस्ती इसका आंसर हो जाता है, श्रावस्ती होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला सवाल हो जाएगा, बिहार में किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर म्यूनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक किया गया, है ना। 10 नंबर सवाल है, बिहार में किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर म्यूनिसिपल प्रशासन को जिला प्रशासन से पृथक किया गया। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, 10 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है 11 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायती चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए, किस वर्ष संपन्न हुए, पूछा गया सवाल है यह। बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायती चुनाव किस वर्ष समाप्त किया गया, इसे किस वर्ष समाप्त किया गया। तो 11 नंबर देखिए 2001 में इसको समाप्त किया गया। आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे और हमारा सवाल हो जाएगा 12 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संपूर्ण देश में कब लागू किया गया, क्या 2002 में लागू किया गया, या 2004 में, या 2006 में, या 2008 में, कब लागू किया गया। तो याद रखेंगे 2008 हो जाएगा, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, महिपाल के नालंदा पाषाण लेख के अनुसार बालादित्य ने किस महाविहार को जला दिया था, किस महाविहार को जला दिया था, किसने। महिपाल के नालंदा पाषाण लेख के अनुसार बालादित्य ने किस महाविहार को जला दिया था। 13 नंबर सवाल, तो देखिए ये नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे और 14 नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं, रमेश सक्सेना का संबंध किस से खेल से है। रमेश सक्सेना का संबंध किस खेल से हो जाएगा। तो ये देखिए निशानेबाजी से इनका संबंध है, इनका संबंध किससे, तो निशानेबाजी से हो जाएगा। रमेश सक्सेना का संबंध है रवि मेहता, है ना। रवि मेहता शील्ड किस खेल से संबंधित है, रवि मेहता शील्ड किस खेल से संबंधित है। रवि मेहता तो ये हो जाएंगे वॉलीबॉल से संबंधित है, ये वॉलीबॉल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की। तो ये जो सीटें है आपका 16 नंबर, ये आपका हो जाएगा 98 सीटें इन्होंने प्राप्त की। इसका आंसर सी हो जाएगा 98। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें प्राप्त की थी, है ना। प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें प्राप्त की यहाँ पर। तो ये जो सीटें प्राप्त की इन्होंने 20 सीटें प्राप्त की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 18 नंबर है, श्री राम सेंटर नई दिल्ली का निदेशक बनने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे। श्री राम सेंटर नई दिल्ली का निदेशक बनने वाले बिहार के प्रथम, है ना, बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा संजय उपाध्याय हो जाते हैं। इसका आंसर बी है, संजय उपाध्याय हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए
नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। और श्रीलंका साहित्य के अनुसार, है ना, श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? इम्पोर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। श्रीलंका साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था, है ना। तो ये गवर्नर जो है ये उज्जैन के हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न जो है यहाँ पे लास्ट प्रश्न हम लोग इसका देख लेते हैं। और ये लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, है ना, कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए 1908 ईस्वी में बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था, है ना। 1908 में बेगूसराय में जन्म हुआ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।